हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी मैथ क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी का आरडी मैथ क्लासेस में एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो कैलेंडर पर आधारित है। दोस्तों, कैलेंडर में कुछ विशेष टाइप के प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, और देखा ये जाता है कि उसमें काफ़ी दिक्कत होती है इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो आज उसी समस्या का जो है निराकरण करने के लिए मैंने यह शॉर्ट वीडियो बनाई है। अगर वीडियो दोस्तों आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, चलिए आइए शुरू करते हैं। कैलेंडर में जैसा देखते हैं कि पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 10 अगस्त 2010 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पर जो है 10 अगस्त 2010 को कौन सा दिन था, तो इसके लिए जो है दोस्तों जो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ विशेष जानकारी को पहले से अर्जित किए रहेंगे, नहीं तो हमें दिक्कत होगी। पहले हम जानकारी को कलेक्ट कर लेते हैं क्या क्या हमको ज्ञात होना चाहिए। जिससे हमें दिखाया गया कि एक सप्ताह में जो है कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं। यानी सोमवार से लेकर संडे तक हम अगर देखें तो 7 दिन होंगे। ये जानकारी आप लोगों के समझ में आई होगी। फिर उसके बाद दोस्तों देखें, एक सामान्य वर्ष, यानी कि सामान्य वर्ष का मतलब साधारण वर्ष हो गया आपका। तो साधारण वर्ष में 365 दिन यानी कि 52 सप्ताह और शेष एक दिन होता है। ये भी जानकारी आपको ज्ञात होनी चाहिए। फिर उसके बाद है लीप, यानी कि लीप वर्ष कहें या अधिवर्ष कहें, बात एक ही होती है। इसमें जो दिनों की संख्या होगी दोस्तों वो 366 दिन होगी, और इसमें सप्ताह कितने होंगे, 52 सप्ताह, और शेष जो दिन होंगे वो 2 दिन होंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में अंतर क्या होता है दोस्तों। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में अंतर को हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि सामान्य वर्ष वो होता है जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है, यानी कि 4 से जब भाग करेंगे शेष कुछ ना कुछ बच जाएगा। जैसे हम 2005 को ले लिए, 2005 में अगर हम 4 से भाग करते हैं दोस्तों तो हमारा कितना आता है, 4 पंचे 20, यानी कि 0। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 इकन्नम 4, यानी शेष कितना बचेगा आपका, एक शेष बच जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो है सामान्य वर्ष, इसमें 4 से भाग करने पर शेष कुछ ना कुछ बच जाएगा। लेकिन इसी का विपरीत क्या होगा, लीप वर्ष। लीप वर्ष यानी कि 4 से जब डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा कट जाएगा। जैसे हम ले लिए 2012 ले लिए, तो 2012 में दोस्तों हमारा क्या होगा, 4 से भाग चला जाएगा, 4 पंचे 20, 4 तेई 12, यानी कि 503 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि लीप वर्ष क्या है, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए और शेष ना बचे। तो ये आपका लीप वर्ष हो गया। साधारण और जो है लीप वर्ष में अंतर आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं शताब्दी वर्ष क्या होता है दोस्तों। शताब्दी वर्ष जिसमें 100 हो, 200, 300, 400, मतलब इस तरीके से लगातार जो क्रमागत वर्ष आएंगे वो हमारे शताब्दी वर्ष कहलाएंगे। फिर उसके बाद शताब्दी लीप वर्ष अलग होता है, शताब्दी वर्ष अलग होता है, ये भी जानते रहेंगे। जैसा कि आपको आगे दिखाया गया शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है। तो शताब्दी लीप वर्ष में यानी कि जिस मतलब एग्जैक्ट अगर डाटा में अगर 400 से भाग हो जाए, वो जो है डाटा जो आपको दिया गया है आंकड़ा, तो वो क्या हो जाएगा, शताब्दी लीप वर्ष। जैसे 400 में अगर 400 का डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट गया। 800 में, 1200 में, 1600 में, और 2000 में, और 2400 में अगर हम 400 से भाग करते हैं तो पूरा पूरा हमारा कट जाता है, शेष कुछ भी नहीं बचता। तो इस तरीके से शताब्दी लीप वर्ष अलग हो गया और शताब्दी वर्ष अलग हो गया। यानी कि जितने भी शताब्दी वर्ष होंगे वो सभी जो है लीप वर्ष नहीं होंगे, और शताब्दी लीप वर्ष वही होगा जो 400 से कट जाएगा। ये भी जानकारी आप लोगों को समझना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है अगला जो पॉइंट हमें दिया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है दोस्तों, ध्यान देंगे कि 100 वर्ष जैसे हमको दिया गया है यहाँ पर, 100 वर्ष में जो है कितने विषम दिन हो सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम करेंगे क्या कि 100 में सबसे पहले 4 से भाग कर देंगे, तो हमारा कितना आता है, 25। 25 में एक कम करेंगे 24, तो यानी कि 24 क्या हो जाएगा, हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। और अगर हम देखें 100 में से 24 घटा के 76 हमारा सामान्य वर्ष हो जाएगा। तो ये जो होगा लीप वर्ष, इसमें दिन जो हो जाएंगे 24 वर्ष में, यानी कि डबल हो जाएंगे। डबल क्यों होंगे, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा होता है लीप वर्ष में, एक दिन बढ़ जाता है किसी वर्ष में अगर होता है लीप वर्ष तो यानी 24 दूना कितना हो गया हमारा 48, और 76 तो आपका साधारण वर्ष। तो इसमें जो दिनों की संख्या होगी शेष वो 76 ही होगी। टोटल जोड़ के अगर देखेंगे तो 124 होगा। 124 में जब हम 7 का डिवाइड करेंगे
तब हमारा शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी कि 5 जो क्या है हमारा 100 वर्षों में शेष विषम दिन कह सकते हैं। तो 100 वर्षों में शेष विषम दिनों की संख्या 5। तो 200 वर्षों में निकालना है तो 100 यानी कि 200 वर्ष में 5 5 10, 7 से जब डिवाइड करेंगे 10 में तो शेष कितना आएगा, 3 आएगा। इसी तरीके से 300 वर्षों में 1 हो जाएगा। 400 वर्षों की अगर बात करें तो ये शताब्दी लीप वर्ष होगा दोस्तों। इस तरीके से इसमें जो विषम दिनों की संख्या होगी 400 में क्या हो जाएगी, हम कह सकते हैं ये अलग से है आपका 0 आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है अगला कॉन्सेप्ट क्या है, उसको समझना चाहिए। अगले कॉन्सेप्ट में दोस्तों हमको दिया क्या गया है उसको देखते हैं ध्यान से। अगले कॉन्सेप्ट में दिया गया है कि हमारा जैसे दिया गया है माह में विषम दिन, यानी कि अगर हम बात करें जनवरी से दिसंबर तक के दिनों की तो उसमें जो है देखेंगे जनवरी जो होगी हमारी 31 की होती है, और जब 7 से डिवाइड करते हैं चूँकि सप्ताह 7 दिनों का होता है तो शेष कितना बचता है उसमें, 7 चौक 28, 31 में से 28 गया 3। फिर अगर फरवरी देखें तो फरवरी 28 की होती है तो उसमें 7 से डिवाइड करेंगे शेष हमारा 0 बचेगा, तो यानी फरवरी में विषम दिनों की संख्या 0। मार्च 31 का होता है, इसमें दोस्तों 31 का होगा तो 7 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। अप्रैल इसी तरीके से 2 आएगा, मई 3 हो जाएगा, जून आपका 2 हो जाएगा, जुलाई 3 हो जाएगा, अगस्त 31 का होता है, कंटिन्यू होता है ना जुलाई और अगस्त, तो इस तरीके से 3 3 आ जाएगा। सितंबर आपका 2 होगा, अक्टूबर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्योंकि 31 का होता है, नवंबर 2, दिसंबर 3 हो जाएगा। इस तरीके से विषम दिन जो माह में होंगे दोस्तों उसको भी हमको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हमारा जो सप्ताह होता है उसमें जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि हमारा विषम दिन कितना है लास्ट में, उसी हिसाब से हम दिन को ज्ञात करेंगे। जैसे रविवार क्या हो जाएगा, अगर 07 आ रहा है विषम दिन लास्ट में हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में तो वो क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। सोमवार अगर 1 आया सोमवार, 2 आया तो मंगलवार, 3 आया तो बुधवार, 4 आया तो बृहस्पतिवार, 5 आया तो शुक्रवार और 6 आया तो शनिवार हो जाएगा। इस तरीके से इस पूरे जो है सर्किल के हिसाब से अगर हम देखें, चक्र के हिसाब से देखें तो इसको भी हमें याद रखना है। आई होप ये जो डाटा है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों के समझ में आया होगा, यानी कि ये सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन को समझने में काफ़ी दिक्कत होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है और क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 10 अगस्त 2010 को कौन सा दिन था, तो 10 अगस्त 2010 को हमारा जो दिन था इसको कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे क्या, इसको निकालने के लिए हम देखेंगे 1 जनवरी, क्या देखेंगे 1 जनवरी सन हमारा जो हो जाएगा 1 से हम ज्ञात करेंगे कहाँ तक, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर सन हम देखेंगे 2009 तक जो है विषम दिन, यानी कि 10 से 1 कम कर देंगे, 31 दिसंबर पे आ जाएंगे 2009 के बीच में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 जनवरी से सन 1 से 31 दिसंबर सन 2009 के बीच में जो हमारे विषम दिन होंगे कैसे फाइंड करेंगे उसको, हम सबसे पहले क्या करेंगे 2000 इसको लिख लेंगे, फिर उसके बाद प्लस 9 कर देंगे। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, 9 में 4 का भाग देंगे तो यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि 2 बार गया, तो 2 बार जाने से हमें क्या पता चल रहा है दोस्तों कि इसमें जो शेष दिन है कितना है, सॉरी मतलब लीप वर्ष कितना है, 2 है। तो 2 लीप वर्ष यानी 2 दिन एक्स्ट्रा होगा, 9 दिन तो ऐसे साधारण में होंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा होगा लीप वर्ष होने की वजह से, तो कुल मिला के इसमें कितना हो जाएगा 9 + 2, और इधर कितना हो जाएगा 2000 में दोस्तों, तो इसमें 400 से भाग कराएंगे, पूरा पूरा ये डिवाइड होगा, यानी कि ये शताब्दी क्या है हमारा लीप वर्ष है। इसमें जो है हमारा दिन कितना होगा, 0 दिन होगा, यानी कि 0 दिन इसमें होता शताब्दी लीप ईयर में, हमने आपको पहले ही बताया था। तो कुल मिला के अभी तक यानी 1 जनवरी सन 1 से 31 दिसंबर सन 2009 तक जो है विषम दिन कितने आए आपके, 11 आए। इस पॉइंट को आप दिमाग में बैठा लेना। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें, बात करें आगे, तो 2010 में जैसे ही कूदेंगे यानी आगे बढ़ेंगे तो 2010 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आएंगे। तो इसमें जो है सब विषम दिनों को हम पहले ज्ञात कर लेंगे और 11 में जोड़ के टोटल 7 से डिवाइड कर देंगे। देखते हैं पहले जनवरी में क्या आएगा, जनवरी में आएगा हमारा 3 विषम दिन, फरवरी में आपका 0 हो जाएगा, मार्च में 3, अप्रैल में हो जाएगा 2, मई में हो जाएगा 3, जून में हो जाएगा
2, जुलाई में हो जाएगा 3, अगस्त में हो जाएगा आपका 3 ही होगा, क्योंकि 10 अगस्त का पूछे हैं, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 शेष आएगा, यानी कि 10 अगस्त तक 2010 तक हम पहुंच गए। तो 3 3 आपका 6, 2 8, 3 हमारा हो गया 11, 2 13, 13 3 16, 3 19 और 11 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा हमारा 19 11 होगा हमारा 30। अब इस 30 में जो शेष विषम दिन आया है 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा शेष आ जाएगा दोस्तों हमारा शेष आएगा 7 चौक 28, 2 से हमें क्या पता चल रहा है दोस्तों कि हमने सर्कल में क्या बताया था आपको कि क्या हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा सीधा सीधा, ये देखो सीधा सीधा हमने बताया था सर्कल में 2 आने पर क्या होगा मंगलवार, 2 आने पर क्या होगा हमारा मंगलवार होगा। तो यहाँ पर मंगलवार जो है हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर कह सकते हैं। चलिए अब ठीक है आगे देखते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा इस पर टिक कर लेते हैं मंगलवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी तरीके से वो भी सॉल्व होगा और उसको भी अच्छे से समझते हैं क्या है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सन 1405 में 10 अक्टूबर को कौन सा दिन था। तो इसमें दोस्तों वही चीज़ करेंगे 1 जनवरी, यानी कि क्या करेंगे इसमें हम करेंगे 1 जनवरी। तो 1 जनवरी सन 1 से लेकर 1 जनवरी सन 1 से 1 जनवरी सन 1 से हम कहाँ तक याद करेंगे 31 दिसंबर 31 दिसंबर, ये सही से चल नहीं रहा है दोस्तों, इसके लिए हमें जो है खेद है। 31 दिसंबर 2000 नहीं है हमारा है 1404, यानी कि एक कम वर्ष का निकालेंगे, इसमें जो है शेष विषम दिन निकालेंगे कितना हमारा आता है। यानी कि 1404 को हम कैसे तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे 1200 प्लस 200 प्लस 4। अब दोस्तों इसमें 1200 जो है अधिवर्ष है, लीप अधिवर्ष है, और यानी कि लीप वर्ष कह सकते हैं, ये आपका शताब्दी लीप वर्ष। और 200 आपका कितना हो जाएगी, ये आपका 200 में विषम दिन कितना हो जाएगा आपको बताया गया था 3 बताया गया था। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों 4 में जब 4 से भाग कराएंगे ये जो गिनती है 1 आएगा, यानी कि एक लीप वर्ष के हिसाब से 4 1 5, यानी 5 दिन इसमें हो गया। तो कुल मिला के 5 3 8 आपका ये आ रहा है। तो 8 विषम दिन कहाँ से कहाँ तक आया, 1 जनवरी सन 1 से 31 दिसंबर 1404 तक, यानी कि 1404 तक आपका 8 शेष विषम दिन आया। अब उसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं, अक्टूबर तक फाइंड करना है। जनवरी में 3, फरवरी में आपका 0, मार्च में हो जाएगा 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में हो जाएगा 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर 10 है यानी 7 से डिवाइड करेंगे 3 इसमें होगा। तो कुल मिला के हमें क्या फाइंड हो रहा है, 3 3 6 2 8 8 3 11 2 13 13 3 हो जाएगा 16 3 19 2 21 3 24 प्लस कर देंगे 8 में तो कितना हो जाएगा 24 8 हो जाएगा हमारा 32। अब 32 को दोस्तों जब हम 7 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा, 7 चौक 28, यानी कि 4 शेष दिन आ गया। कितना आ गया, 4 शेष विषम दिन आ गया, ऐसा भी कह सकते हैं। तो शेष दिन या विषम दिन कहेंगे तो यहाँ पर 4 का मतलब क्या आ रहा है, यानी बृहस्पतिवार को ये दर्शा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरुवार को ही बृहस्पतिवार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझे होंगे आप लोग। आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ कि अगला क्वेश्चन किस तरीके से। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से होगा। जैसा कि आप सभी दिख रहा होगा दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है, किसी अधिवर्ष शताब्दी वर्ष में प्रथम दिन जैसे
1 जनवरी 2000 शुरू हो सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यह पूरा वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और जो भी कॉन्सेप्ट था वो पूरा समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।